आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लीडरान वोटरों को शीशे में उतारने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। वहीं कुछ लीडर मुतनाज़ा बयान देकर वोटरों के जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और मजहब की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगने में जुटे हुए हैं। यानी चुनावी माहौल को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश हो रही है। रियासत के वजीर बराए पंचायती राज धन सिंह रावत ने गुज़िश्ता दिनों एक इजलास में कहा कि रियासत के हिंदुओं को एकजुट होकर बीजेपी को वोट देना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से मुसलमान मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, तो सारे हिंदू बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस बयान के बाद धन सिंह बुरे फंस गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला भी झाड़ लिया, लेकिन जिस तरह का बयान दिया गया, क्या इस तरह का बयान समाज को बांटने वाला बयान नहीं है? इसी इशू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले धन सिंह रावत का वो मुतनाज़ा बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस है मतलब मुसलमानों की पार्टी है, हर मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया। राजस्थान में जितने भी हिंदू हैं, उन सभी हिंदुओं को एकजुट बीजेपी को वोट देना चाहिए। चाहे काम हुआ नहीं हुआ हम करेंगे, लेकिन सब लोगों के मन में कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़कर एक साथ मतदान कर सकते हैं, तो सारे हिंदू भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जिता सकते हैं। तो ये बयान मतलब समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो हमेशा डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर चुनाव लड़ती है, आखिर उसका वो एजेंडा कहां चला जाता है जब जब चुनाव आते हैं। और जिस तरह का बयान धन सिंह रावत ने दिया है, क्या वाकई में इस तरह के बयान से समाज नहीं बटेगा, जमहूरियत को धचका नहीं पहुंचेगा इस तरह के बयान से? और धन सिंह रावत के इस बयान पर, इस मुतनाज़ा बयान पर लोगों का क्या कुछ कहना है, सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, कुछ रिएक्शन भी हम आपको सुनवाते हैं। पार्टी देश के सभी लोगों की पार्टी है और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर पार्टी कोई भेद नहीं करती। देखिए, राजनीतिक दल में हर राजनीतिक दल को अपना विचार, अपना फ्रंट बनाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान दो दलीय व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ दो दलीय, कई बार ऐसे प्रयोग हुए राजस्थान में, और चुनाव से पहले स्वाभाविक रूप से इस तरह के कुछ लोग आते हैं। कोई असर नहीं होने वाला है, यहाँ दो दलीय ही चुनाव होने वाला है। देखो, ये तो एक जनरल सी बात है कि यदि किसी विधायक को हम टिकट नहीं दे पाते हैं, तो हम हमारे वो परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य को मनाने के बाद, उसको समझाने की बात तो हमारे परिवार का मुखिया करेगा ही करेंगे। इसमें कोई नई बात क्या है? हमेशा परिवार के मुखिया इस प्रकार की बात करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी टिकट्स बढ़ते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि हु इज़ द विनिंग कैंडिडेट, कौन चुनाव जीत सकता है, तो ये सब देख करके ही तय करते हैं। देखिए, अभी तो सब मंत्रणा चल रही है, अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि सिंगल नाम जाएंगे, दो नाम, तीन नाम जाएंगे। जैसे जैसे नाम आएंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, और जो मंथन में जो नाम निकलेंगे वो जाएंगे। चुनाव आयोग ने उन पर मामला दर्ज करने का निर्देश दे दिए, तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देगी? ये एक चर्चा का विषय है। सारी बात हम लोग स्टडी करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, एक वक्तव्य मेरी जानकारी मिली। तो धन सिंह रावत का यह बयान, जिस पर खुद बीजेपी के लीडरान ने भी उनका एक तरह से साथ नहीं दिया। मुख्तलिफ बीजेपी के ही उनके साथियों के बयानात थे जिन्होंने कहा कि भाई इस तरह के बयानात दुरुस्त नहीं हैं और इस तरह के बयानात से एक तरह से समाज बढ़ता है, समाज जुड़ता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी के लीडरान लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो उनकी आला क़यादत क्या कुछ कर रही है? अपने जो लीडरान इस तरह के बयानात देते हैं, मुतनाज़ा बयानात देते हैं, आला क़यादत उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि अगर सख्ती से इस तरह के मुतनाज़ा बयानात पर कार्रवाई की जाए तो इस तरह के बयानात का सिलसिला रुक सकता है, थम सकता है। लेकिन क्योंकि
चाहे वो मरकजी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो बीजेपी की, इस तरह के बयानात पर कभी लगाम नहीं लगाई जा सकती, कभी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के मुतनाज़ा बयानात लगातार आते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि राजस्थान में चुनाव सर पर हैं, चुनावी माहौल है, और इस माहौल से फायदा हासिल करने के लिए, चुनावी माहौल को पोलराइज करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं ताकि आपस में तफरका पैदा किया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए, और उसके बाद इसका फायदा और सियासी फायदा हासिल किया जाए। इसी पूरे बयान को हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ एडवोकेट सुंदर लांबा जी, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मुनव्वर खान साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं, और अब्दुल लतीफ आर्को जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं मिली काउंसिल राजस्थान के। तीनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मुनव्वर खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। धन सिंह रावत का जो बयान है कि भाई हिंदू मुत्तहिद होकर बीजेपी को वोट दे दें, जिस तरह से मुसलमान कांग्रेस में देते हैं, इस बयान को कैसे देखा जाए? मुनव्वर खान साहब। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री मोदी वो ये कहती है 36 की 36 कौमों को मेरी है, मैं 36 की 36 कौमों को साथ लेके काम करना चाहती हूँ, और 36 की 36 कौमों को साथ लेके काम करती है। और इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं क्या देश के 125 करोड़ देशवासी मैं उनका सेवक हूं, और वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर किसी को कोई बोलने का अधिकार है, हो सकता है उनका ये व्यक्तिगत कोई विचार हो, व्यक्तिगत, लेकिन इसके अंदर पार्टी का कोई नहीं, कोई कुछ भी बोले नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मुनव्वर साहब, कोई कुछ भी बोले आपकी पार्टी से, वो उसका व्यक्तिगत बयान हो जाता है, वो उसका पर्सनल बयान हो जाता है। नहीं भाई, समाज बढ़ता है इस तरह के बोल से, जो मुतनाजा बोल होते हैं, इससे समाज बढ़ता है। मुनव्वर साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या जिस तरीके से बात कर रहे हैं आज, क्या कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कौन है? क्या मुसलमान है? आज राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, क्या मुसलमान है? आप भी इस तरीके की बातें करके, मुनव्वर जी, और इस तरीके की बातें करके, और सिर्फ मुसलमानों को डेमोलाइज करना चाहती है कांग्रेस। 36 कौम की बात कांग्रेस करते ने हैं, हम आज तो तक सेकुलराइज्ड लोग हैं, मुसलमानों को हम सिर्फ देश के संविधान और कानून में डराया, विश्वास रखते धमकाया। हैं। मुनव्वर जी, आप जो असल बयान है उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। जो काम धन सिंह रावत ने किया वही काम आप कर रहे हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं, तो मैं उसी का जवाब जो दे रहा हूं। सच्चाई है वो बताइए ना भाई, कि उस बयान को कैसे लिया जाए? क्या 36 की 36 कौम मैं बता रहा हूं ना सही बयान जी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ये कहती है कि 36 की 36 कौम मेरी है। नहीं, ठीक है, मोदी जी जो कहते हैं ठीक है, वसुंधरा राजे जी जो कहती हैं ठीक है, लेकिन धन सिंह रावत ने जो कहा है, उनके सामने 36, उन्होंने 36 का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज के एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री मोदी ये कह रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात क्या ये इस तरिके की कांग्रेस वाले इसको फितना को फैला रहे हैं, इसलिए फैला रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सही जवाब नहीं दे रहे मुनव्वर जी, आप सही जवाब नहीं दे रहे। सुंदर लांबा जी, आप जवाब दीजिए। जो कहा उन्होंने कि भाई कांग्रेस के साथ सारे मुसलमान चले जाते हैं और बीजेपी के साथ सारे हिंदुओं को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए, इस तरह का बयान कैसे आप देखते हैं? इस तरह के बयान को लांबा जी। देखिए सर, कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, 36 कौम की सभी धर्मों की पार्टी है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहती है। जो उन्होंने देश की जनता से, चाहे वो सेंटर को लो चाहे स्टेट को लो, जो वादे किए वो राज्य में और केंद्र में पूरा नहीं कर पाए। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और ये फार्मूला भी शायद धन सिंह जी रावत भूल गए थे। ये फार्मूला, ये जो उपचुनाव हुआ राजस्थान में,
अलवर लोकसभा का उपचुनाव उसमें आजमा चुके हैं, क्योंकि उनके लोकसभा के इनके पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो वहां कैंडिडेट थे अलवर लोकसभा में, उन्होंने यही बात कही थी कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट देंगे, बीजेपी को हिंदू वोट दे। लेकिन वहां हिंदुओं ने भी, मुस्लिम ने भी 36 कौम ने इनके मुंह पे तमाचा मारा था और 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां कर्ण सिंह यादव जीत के आया था। तो इस प्रकार मेरा मुनवर जी मुझे मेरी बात पूरी करने दे। मुनवर जी उन्होंने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको आपके देश की जनता आज हिंदू मुस्लिम ये कानूनी रूप से कानूनी धारा 156(3) में कानूनी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर सकते। आपको आज जो बात करनी है कि काला धन कहाँ पे, रोजगार कहाँ पे, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, राजस्थान में 150 किसानों से सुसाइड क्यों कर दी, राजस्थान की जनता, देश की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है। हिंदू मुस्लिम करने से आप चुनाव नहीं जीतने वाले हो। आपको अलवर लोकसभा में अरे भाई 76 भाई श्रीमान जी आप तो इसकी पॉलिसी आप टॉपिक पे बात कीजिए। मुनवर जी यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। जब आप लोग देश की जनता को जवाब नहीं दे पाते हो, आप लोग जब देश की जनता को जवाब नहीं दे पाते हो तो आप बात को बैठाने की कोशिश जाहिर सी बात है कि भैया चुनाव आ रहे थे, जो सरकार थी अपने 5 साल का ब्यौरा उसको देना था, 5 साल के कामकाज उसने क्या कुछ किया है उसका जवाब देना था, न कि इस तरह के मुतनाज़ा बयानात। अब्दुल लतीफ आर्को जी जिस तरह का बयान बीजेपी के लीडर ने दिया है, क्या वाकई में आपको नहीं लगता है सीधे सीधे कि भाई समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, पोलराइज करने की कोशिश है और सियासी फायदा हासिल करने की एक तरह से कोशिश है, सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा बोल बोले जा रहे हैं? आर्को जी। जी साहब, ऐसा है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ये सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के उल्टे सुलटे बयान दे रहे हैं। इतनी देर इन्होंने बात की, इन्होंने बिल्कुल ये बात बताने से मतलब ये कि वो दूर रहे कि आखिर जो इन्होंने बयान दिए रावत जी ने, क्या ये उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो ये जवाब देवें कि हाँ उन्होंने सही बयान दिया। यहाँ बात इनके बयान की है, यहाँ आपकी पार्टी की और आपकी नीतियों की नहीं है कि आप उठा करके कौन जीत रहा है और मोदी जी क्या है और क्या है। अभी आप इसका जवाब दे दीजिए आप कि आपने इन्होंने जो कहा है उस पर आप क्या कहते हैं। आप यहाँ इसीलिए आए हैं कि उनका कहा हुआ जो बयान है उसके से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या कि उन्होंने कहा है कि हिंदू जिस तरह मुसलमान सारे कांग्रेस को वोट देते हैं इसी तरह सारे हिंदू बीजेपी को वोट दें, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, ये भी कांग्रेस के लीडर हैं, ये खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे कांग्रेस की सरकार में, और ये तो कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि इनको भी ये डर सता रहा है। कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, ये भी आप जवाब दीजिए सही क्या है। मुनव्वर खान साहब यहाँ बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। सीधे सीधे सच्चे दिल से मुनव्वर खान साहब जो बात अभी आर्को जी कर रहे थे, अब्दुल लतीफ साहब, कि भाई उस बयान को आप कैसे देखते हैं जिसमें यह कहा गया कि भाई हिंदू सब बीजेपी को एक होकर वोट दें। मेरी बात सुनिए, मुसलमान जैसे कांग्रेस को जिताते हैं वैसे हिंदू बीजेपी को जिताएं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सच्चे दिल से जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए इस डिबेट में, बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। समाज टूटता है इस तरह के बयान से। मैं यही बता रहा हूं, हिंदुस्तान और राजस्थान की गंगा जमनी तेजी पे जवाब कौन सी बात कर रहे हैं आप? देश में का मुस्लिमों को रावत जी का जवाब दे रहे हैं, आप तो उन्होंने सही कहा क्या? एक सच्चे हिंदुस्तानी के मुंह से गंगा जमनी तहजीब है ना, वो आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है। आज खंडन कर दीजिए ना आप, अगर उन्होंने गलत कहा तो खंडन कर दीजिए, उन्होंने सही कहा तो हाँ कह दीजिए। पता नहीं देश में क्या बयान देता है, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? देश में पता नहीं। जब चुनाव आते हैं, जब भी बीजेपी की तरफ से इस तरह के बोल क्यों निकल कर सामने आते हैं? चुनाव से पहले ही इस तरह के मुतनाज़ा बोल क्यों निकलते हैं आप लोगों के लीडरों के मुंह से?
ऐसा नहीं है। आज हमारी मुख्यमंत्री जब हमेशा ये कहती है कि 36 की 36 कौम मेरी है? उसके अंदर वो कभी फर्क नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं क्या 125 करोड़ देशवासी उसकी बात है, सेवक हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो मुनव्वर खान साहब सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब आप दीजिए। आप 36 तरह की बातें मत कीजिए मुनव्वर खान साहब, 36 तरह की बातें मत कीजिए। ये जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा सा सवाल ये है कि भाई धन सिंह रावत ने जो बयान दिया है उसे कैसे आप देखते हैं? मानना सीख जाओ, इस देश में रहना है तो। ये मजबूर है बेचारे। अगर इस देश में रहना, वो व्यक्तिगत आदमी कोई कुछ बोल सकता है, इस देश के कानून को मानो। पार्टी का वो देश की आजादी की लड़ाई में तो आप अंग्रेजों के साथ थे, मुख्यमंत्री का स्ट्रेंथ नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया, कम से कम उन शहीदी उनकी शहीदी को ध्यान में रख करके अब भी देश के नियमों का पालन कर लो। इस देश के संविधान को मानना सीख जाओ, इस देश के कानून को मानना सीख जाओ। हिंदुस्तान के संविधान को मानती ये है, देश बड़ी मुश्किल से बना है, इसको तोड़ने का काम मत करो। भारतीय संविधान को मानता है और मानता रहेगा। बीजेपी, आप देखिए, मेरा ये कहना है इस मामले में हमारे मुनव्वर साहब जो हैं ये बेचारे मजबूर हैं, इनके सामने कोई जवाब नहीं है। मजबूर क्या? आपने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे हैं, ये मजबूर है बेचारे, वरना इनको ये कह देना चाहिए जो सच है। नहीं क्या सच है वो बता देना। ये सच है ना? जहाँ तक ये सच है ना? हमारी मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि मुसलमान सारे कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी कहा ये बिल्कुल झूठ है। जसवंत यादव जी से बयान दिलवाया था, अपना वोट सोच समझ के देता है। कभी कहा आप देखिए, नहीं लेकिन मुनव्वर खान साहब, मुसलमान मुलायम सिंह मुनव्वर जी कभी मायावती को देता है, बिहार में आरको जी सुन लीजिए, लालू प्रसाद को देता है। मुनव्वर जी ठीक है, इस तरह का समाज तोड़ने वाला जो बयान आता है और उसके बाद जो आप लोगों की सफाई आती है कि भाई ये व्यक्तिगत बयान है, पर्सनल कमेंट है, तो क्या बस इतना काफी है ये कह देना कि ये पर्सनल कमेंट है, व्यक्तिगत बयान है? ऐसे में सुधरेंगे आपके ये लीडर? देखो, ये हिंदुस्तान है। नहीं मैं बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। आज कोई बड़ी चौपड़ पे धरना देने बैठता है, कोई छोटी चौपड़ पे धरना देने बैठता है, कोई विधानसभा के धरना बैठता है, तो उसको क्या हम रोक सकते हैं? और आज कोई व्यक्तिगत कोई बोलता है, आज हैदराबाद में जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं देश के बारे में। आज पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कौन किस के बारे में क्या क्या बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, हमारी मुख्यमंत्री मोदी क्या बोलती हैं, हम उस स्टैंड पे कायम हैं और कायम रहेंगे। ऐसा है सर, ठीक है, मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। जी ठीक है बोलिए। तो इस देश के संविधान को मैं मेरे 1 मिनट का समय भी ये लोग इनका जो देश की जनता से वादे करके आए विकास के नाम पे, रोजगार के नाम से, ये टोटली फेल्यूर रहे हैं। अब इनके नेताओं के जो बयान, अरे श्रीमान जी सुनिए, आप बोल रहे थे काफी देर से, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने बामाशाह के जो दिखाई दे रही है ना, बामाशाह नहीं सोच सकता, लोगों को बिल नहीं मिल रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल से लोगों को निकाल दिया गया, 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटलों से लोगों को निकाल दिया गया, मरीज लोगों को जाने गई है आपकी बामाशाह कार्ड की फैलियर से। जो देश के बड़े लोगों आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे? मुख्यमंत्री आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे? परिवार को दिए। आज एक आदमी, अरे श्रीमान जी, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे? एक गरीब काय की योजना मिल रही है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां बात हो रही है उस विषय पे बात कीजिए ना, उसके जवाब दीजिए। उसका आवास इन लोगों ने कभी दलितों को मारा, दलितों को कहा हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, इनके बाप की बापोती नहीं है हिंदू धर्म, विकास नहीं हुआ। ठीक है, देखिए भाई, दोनों लोग मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं ठीक है, लांबा जी मुनव्वर जी मुद्दे से हट रहे हैं। आरको जी के पास जाना है। अब्दुल लतीफ साहब, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो। अब्दुल लतीफ आरको जी, नहीं लांबा जी, बात पूरी हो गई। अब आपकी बात पूरी हो गई। को कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब्दुल लतीफ आरको जी, क्या वाकई में जब चुनाव आते हैं और पिछली सरकारें, क्योंकि 5 साल का उनके पीछे काम होता है, उस काम को छुपाने के लिए, क्योंकि काम नहीं किया होता है, उस काम को वाकई में छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्या वाकई में पार्टियों की एक तरह की पॉलिसी होती है
और खुद मैंने धन सिंह रावत का बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई 5 साल के पार्टी के काम को मत देखो, बीजेपी के 5 साल के काम को मत देखो, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन सब हिंदू एक होकर वोट करो बीजेपी को। तो क्या वाकई काम पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा बयान दिए जाते हैं? बिल्कुल यही है। बिल्कुल इतना ही नहीं है कि ये खाली रावत साहब ने ये बात कही है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने अभी 2 रोज पहले ही ये बयान दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले नहीं देने चाहिए कि जो पब्लिक को मान्य ना हो। ये क्या इशारा है? ये सुप्रीम कोर्ट को इशारा दे रहे हैं कि हम जो कहें वो आप फैसला दें। तो जहां अध्यक्ष महोदय खुद इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो आप ये एमएलए साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ये तो छुपा रहे हैं अपनी नाकामयाबी को, जो अपनी नाकामयाबी है उसको छुपा रहे हैं। इन्होंने किया कुछ नहीं है, सबको बेरोजगार कर दिया, नोटबंदी के अंदर सबकी हालत खराब कर दी, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, गरीब बेचारा फैक्ट्रियां बंद हो गई, सड़क पर आ गया, कहीं रिक्शा चला रहा है, अब वो भी मजदूरी नहीं मिल रही है। इतना बुरा हाल बीजेपी ने किया है इस पूरे हिंदुस्तान का। 1% लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं सिर्फ उनका भला किया है, बाकी सबके सब आज बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। ये बीजेपी के बाहर सुन लीजिए रहा है, इसलिए मेरा ये कहना है कि इन्होंने किया कुछ नहीं है, इन्होंने किया कुछ नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर करके अपनी नाकामयाबी को छुपा कर और हिंदू मुस्लिम ला करके और ये हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी मौलाना अबुल कलाम आजाद कुछ नहीं है। जिस वक्त मुनव्वर जी सुन लीजिए, मुनव्वर जी आप डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं, मुनव्वर जी सुन लीजिए। सही कह रहे हो आप, तो 36 कौम के लांबा जी सुन लीजिए, आपके पास आते हैं सुंदर जी, सुंदर लांबा जी आप भी सुन लीजिए जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, आरको जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। गलती नहीं करूंगा, जिस मुल्क में अगर ये बंटवारा हो जाएगा वो मुल्क बचने वाला नहीं है, इसलिए मैं ऐसी सीट पे नहीं जाऊंगा। तो आप देखिए मौलाना आजाद ने कब कही सुंदर लांबा जी, और सुंदर लांबा जी, क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं, जगह जगह जो बात धन सिंह रावत ने कही कि भाई सारे मुसलमान कांग्रेस को एक साथ वोट करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में सिर्फ मुसलमान जो हैं वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ही होता है? देखिए, हमने तो ये पैरामीटर कभी लगाया नहीं। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 36 की कौम की पार्टी है, हर जाति धर्म की पार्टी है और एक सेक्युलर पार्टी है। इस देश के संविधान को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया उस देश के संविधान को मानती है। देश की आजादी की लड़ाई में हमारे हजारों लोगों ने, इस देश के लोगों ने जब प्राण न्योछावर किए, जब ये लोग बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जब अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे, हजारों आम आदमियों की बात की कांग्रेस ने कराया। मुनव्वर जी, आप अपनी बात बीच में बोल करके अपनी कमाइयों छुपाइए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आप सिर्फ ये कहते हैं अफसोस तो है, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। आपको देश की जनता ने केंद्र और राज्य में सत्ता दी विकास के लिए, लेकिन आप भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए। आपका राष्ट्रीय तड़ीपार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी दलितों के खिलाफ बयान देता है। आपके बीजेपी के विधायक ने राजस्थान में ये कहा कि जाटों को पाकिस्तान से ले जाना चाहिए। आपके एक मुनव्वर जी, लेकिन इतना तो है मुनव्वर जी, आपके बयान से इतना तो लगा कि धन सिंह रावत के बयान का आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे डिबेट में आपने उस बयान की निंदा नहीं की, उस बयान की आपने निंदा नहीं की। और जी, ये तो सम्मानित करेंगे जो योगी देश को तोड़ता था, उसको इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जो योगी देश को तोड़ता था और एक मंत्री इनका कैबिनेट मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अंगुली उठा रहा है, उन लोगों को ये सम्मानित करते हैं। ठीक है, उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इस बयान को कैसे देखा जाए? समाज तोड़ने वाला बयान है। हमारे देश के मुख्यमंत्री महोदय, एक जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं
क्या 125 कहते हैं ऐसे करोड़ बयान देने देशवासी वालों का मेरे मैं हैं, सम्मान करूंगा, मैं उनका स्वयं सेवक हूँ, तकमा लगाऊंगा। कैसी बातें धन सिंह करते हैं रावत, तू हमें कभी तो मुनव्वर खान जी, अब टाइम कम बचा है। मुनव्वर खान जी बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि ऐसा शख्स आपका ऐसा लीडर जो इस समाज तोड़ने वाले बयान देता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए ये हिंदुस्तान है, ये देश लोकतंत्र देश है, इसके अंदर अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है। ये उनका व्यक्तिगत मुनव्वर खान साहब, अभी आपने कहा कि भाई हैदराबाद में इस तरह के बयान दिए जाते हैं, दिल्ली में इस तरह के बयान दिए जाते हैं, फला जगह इस तरह के बयान दिए जाते हैं, वो भी तो व्यक्तिगत बयान होते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी का तो 36 के 36 नहीं, लेकिन मुनव्वर खान साहब इतना जरूर मान लीजिए कि अगर इस तरह के मुतनाज़ा बोल पर, मुतनाज़ा बयान पर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, तो समाज टूटेगा, इससे समाज बनेगा नहीं। और हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के बयानात कम से कम नहीं होने चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, इंतखाबात अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन कम से कम समाज को तोड़ने वाले बयानात नहीं आने चाहिए। और अगर जो शख्स इस तरह के बयानात दे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुंदर लामा जी, आपका भी, मुनव्वर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्दुल लतीफ आरको जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबर खास में जुड़ने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आदाब।